नेपाल में भयावह हालत, जेल से 4 भारतीय कैदी हुए फरार, सीमा पर सतर्कता बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र सुनौली बॉर्डर। नेपाल में बीते दिनों भड़की हिंसा और उग्र प्रदर्शनों ने पूरे देश को दहला दिया है। राजधानी काठमांडू से लेकर सीमावर्ती जिलों तक स्थिति भयावह बनी हुई है। जगह जगह सरकारी दफ्तर, कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सैकड़ों घायल अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल का सीधा असर भारत नेपाल सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। भारत और नेपाल की साझा सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है, लेकिन मौजूदा हिंसा और अराजकता के कारण सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सुनौली बॉर्डर से लेकर अन्य नाका चौकियों तक भारतीय सुरक्षा बल, एसएसबी और नेपाल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। इस बीच सबसे चौंकाने वाली घटना मंगलवार को सामने आई, जब नेपाल की जेल में बंद भारत के 4 कैदियों को रहस्यमय परिस्थितियों में जेल से बाहर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी व्यवस्था थी कि चारों कैदी किस तरह से जेल से फरार हो गए, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। कैदी किसके दबाव या संरक्षण में बाहर आए, जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और जेलर की सेवाओं पर भी तलवार लटक गई। नेपाल सरकार इस घटना को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हालांकि ईश्वर की कृपा और सुरक्षा बलों की चौकसी से एक बड़ी घटना टल गई। जेल से बाहर आए चारों भारतीय कैदी नेपाल और भारत के बीच नो मैंस लैंड में ही एसएसबी के जवानों के हत्थे चढ़ गए। पहले अनिल गिरी पुत्र राम प्रसाद गिरी, निवासी ग्रामपुर थाना बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। तो वहीं एनडीपीएस एक्ट गांजा तस्करी मामला राजपाल सिंह पुत्र सोरन सिंह, निवासी ग्राम हमपति खुद, काजपुर थाना कैलदही, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। एनडीपीएस एक्ट 400 किलो गांजा का मामला बताया जा रहा है। वहीं मोनू कश्यप पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम बांकी थाना, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, एक्सीडेंट मामला। तो दूसरा अब्बास खान पुत्र हजारुद्दीन, निवासी कांसली थाना, नगीना, जिला हरियाणा, एक्सीडेंट मामले में बंद रहे। चारों आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर जेल से फरार हो गए। सुनौली बॉर्डर पर पहुंचते ही जैसे ही जवानों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल घेराबंदी कर चारों को पकड़ लिया। मौके पर नेपाल पुलिस भी पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू में किया गया। गनीमत यह रही कि कैदियों के पास कोई हथियार या खतरनाक सामान नहीं मिला और किसी तरह की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। फिलहाल चारों कैदियों को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया और भारत नेपाल दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं। इस घटना के बाद सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। एसएसबी और नेपाल पुलिस की संयुक्त टीम 24 घंटे गश्त कर रही है। बॉर्डर पार करने वाले हर जवान, हर वाहन और यात्री की सख्ती से जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह के अराजक तत्वों को पनपने का मौका न मिल सके। नेपाल की मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। सीमा पार हिंसा, कैदियों का बाहर आना और प्रशासनिक लापरवाही दोनों देशों के सुरक्षा और आपसी विश्वास पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल सरकार को तत्काल स्थिति पर काबू पाना होगा और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी तय करनी होगी, अन्यथा अराजक तत्व इस अराजकता का फायदा उठाकर सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकते हैं। कुल मिलाकर नेपाल में हिंसा के बीच 4 भारतीय कैदियों का जेल से निकलना और फिर सीमा पर पकड़ जाना एक गंभीर चेतावनी है। मौजूदा हालात कितने असुरक्षित हो चुके हैं, दोनों देशों की एजेंसियां अलर्ट हैं और सीमा पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।